हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। इस सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की शैक्षिक विचारधाराओं को, सिद्धांतों को, वादों को पढ़ रहे हैं और उस वाद के अंतर्गत हम प्रकृतिवाद पढ़ रहे हैं। प्रकृतिवाद में हम लोग भूमिका प्रकृतिवाद की देखे हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ देखे हैं और प्रकृतिवादियों के पाठ्यक्रमों को हम लोग देखे हैं। और आज हम लोग देखेंगे प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षण विधियाँ। मतलब कि ये पाठ्यक्रम जो हमको प्रकृतिवादियों ने दिया है, इस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ाया जाए उसके लिए इसने तरीका बताया है। तो प्रकृतिवाद की मूलभूत जो शिक्षण विधियां हैं वो निम्नवत हैं। क्या है? स्व अधिगम विधि, क्रिया विधि, खेल विधि, पर्यटन विधि। स्व अधिगम विधि, क्रिया विधि, खेल विधि, पर्यटन विधि, ये विधियां प्रकृतिवाद की प्रमुख विधियां हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसके माध्यम से प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। क्या अन्य विधियां हैं? इसके अंतर्गत किंडरगार्टन विधि, और आपका मॉन्टेसरी विधि, और आपका ह्यूरिस्टिक विधि, योजना विधि, डाल्टन विधि। ये विधियां हैं जिसके माध्यम से प्रकृतिवादी अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाते थे। प्रकृतिवादी शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते थे। आइए देखते हैं ये विधियां हैं क्या। ये जो दो विधियां ऊपर से आपको दिखाई दे रही हैं प्रमुख विधियों में, स्व अधिगम और क्रिया विधि, ये शिक्षा का मूलभूत आधार तय करती हैं। यह शिक्षा की मूलभूत विधियां मानी जाती हैं। स्व अधिगम विधि, स्व मतलब अपने आप से, अधिगम मतलब सीख करके क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना। अपने आप से, अनुभव के द्वारा, वातावरण के द्वारा सीख करके ज्ञान प्राप्त करना स्व अधिगम विधि के अंतर्गत आता है। पिछली कक्षा में हम अधिगम का अर्थ जानते हैं, पढ़े हैं। अधिगम का मूलभूत अर्थ है सीखना। अधिगम का मूलभूत अर्थ है सीखना। तो ऐसा नहीं है सीखना केवल स्टूडेंट पर लागू होता है, छात्रों पर लागू होता है। जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वह स्वयं भी सीखता है। तो इस प्रकार से सीखना क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों पर लागू होता है, या कह दें सीखने और सिखाने की क्रिया। तो स्व अधिगम विधि
मतलब अपने से क्या करे, सीख करके, अनुभव के द्वारा, वातावरण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सीख करके क्या करे, वह शिक्षा ग्रहण करे, तो इसे कहते हैं स्व अधिगम विधि। दूसरा है क्रिया विधि। क्रिया विधि मतलब जिसे हम कहते हैं करके सीखना, करके सीखना। इसे दूसरे अर्थों में करके सीखना कहते हैं। ये जो है बालक जो है स्वयं किसी कार्य को अपने हाथों से, अपने मस्तिष्क से, अपने विचार से जब करके सीखेगा तो निश्चित रूप से उसका सीखा हुआ ज्ञान जो होगा वह अस्थायी होगा। तो इस प्रकार की विधि को अपनाना क्या कहलाता है, क्रिया विधि या करके सीखना। तो जब बालक अपने विचार से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने कार्य द्वारा क्या करे, किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी वस्तु को सीखे, तो इस विधि को क्या कहेंगे हम, क्रिया विधि कहेंगे। तीसरा है खेल विधि। ये विधियाँ जो आपकी खेल और पर्यटन विधियाँ इसके संस्थापक माने जाते हैं, इसके प्रयोगकर्ता माने जाते हैं या इसके जन्मदाता माने जाते हैं। खेल विधि को दिया था काल्डवेल कुक ने। काल्डवेल कुक काल्डवेल कुक ने खेल विधि को प्रतिपादित किया था और खेल खेल में बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया था कि बच्चे खेल खेल में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे में ग्रुप बटेगा, मांसपेशियों का विकास होगा, ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा, कर्मेंद्रियों पर विकास होगा। इस प्रकार से खेल विधि में शिक्षा दी जाती है जिसके बालक के सर्वांगीण विकास हो गए। एक साथ समूह में मिलकर खेलेगा तो सामाजिक भावना का विकास होगा, दौड़ेगा, हाथ पैर का प्रयोग करेगा तो शारीरिक जो है उसका विकास होगा। और खेल खेल में दिमाग भी चलाया जाता है, तो जिस तरह से वह सोचेगा, समझेगा, उस तरह से क्या होगा, उसके मस्तिष्क का विकास होगा। खेल खेत में नए नियम, नई रुचियां बनाई जाती हैं, नए सिद्धांत या नई सोच दृष्टिकोण होती है, तो सृजनात्मक भी विकास होगा। खेल खेल में एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो हमारे भाषा का भी विकास होगा। इस तरह से खेल क्या करते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से जो खेल खेल में पाठ्यक्रम सिखाया जाए, खेल खेल में बच्चों को बचाया जाए, क्रीड़ा के माध्यम से बचाया जाए, उस विधि को कहा गया खेल विधि। अगला है पर्यटन विधि या भ्रमण विधि, जिसे दिया था पेस्टोलॉजी। या इसे हम भ्रमण विधि के नाम से भी जानते हैं। पर्यटन या भ्रमण विधि, जिस वस्तु को हमको पढ़ाना है, जिस कंटेंट को, विषय को हमको पढ़ाना है, जिस यूनिट को हमको पढ़ाना, जिस टॉपिक को हमको पढ़ाना है, हम तत्काल वहाँ पहुँच जाएं, उससे संबंधित जानकारी हासिल, प्रत्यक्ष आँखों से देख करके, जा करके जानकारी हासिल करें, इसे कहते हैं हम पर्यटन या भ्रमण विधि। ये विधि मुख्य रूप से इतिहास और भूगोल तथा विज्ञान में सर्वप्रमुख भूमिका निभाती हैं। अब आपको इतिहास का अशोक के स्तंभ पढ़ाना है, तो आप अशोक के स्तंभ के पास बच्चों को लेकर जाइए और बताइए यह अशोक का स्तंभ है, ये ऐसा ऐसा इसमें लिखा हुआ है। या आपको जो है बुलंद दरवाज़ा पढ़ाना है, इंडिया गेट पढ़ाना है, आपको पहाड़ पढ़ाना है, पठार पढ़ाना है, मैदान पढ़ाना है, नदी पढ़ाना है, झील पढ़ाना है, महासागर पढ़ाना है, तो आप तत्काल बच्चों को वहाँ उस परिस्थिति में ले जाइए, उन जगहों पर ले जाइए और वहाँ से वो प्रत्यक्ष आँखों के द्वारा देख करके क्या कर सकते हैं, ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे उनका सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं हम, पर्यटन या भ्रमण विधि।
तो ये विधियां हैं। प्रमुख विधियों में हमने क्या पढ़ा? स्व अधिगम विधि, कि अपने आप सीख करके ज्ञान प्राप्त करना स्व अधिगम विधि है। क्रिया या करके सीखना, स्वयं किसी कार्य को करके सीखा जब जाए, अपने हाथों से उस काम को करें, प्रत्यक्ष आंखों से देख करके करें, तो इस विधि को कहते हैं करके सीखना। तीसरा है खेल विधि, जिसे कॉल्डवेल कुक ने खेल खेल में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। इस विधि को कहा गया खेल विधि, खेलों के माध्यम से सिखाया जाए तो बच्चों का मनोरंजन भी होगा, साथ साथ वो शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। चौथा है पर्यटन विधि या भ्रमण विधि, जो कंटेंट हमको पढ़ाना है तत्काल उस परिस्थिति में हम वहाँ चले जाएं तो हम क्या करें? बच्चे आँखों से देखेंगे उस परिस्थिति को और समझने की कोशिश करेंगे, अनुभव प्राप्त होगा, जिससे ज्ञान उनका अस्थायी हो जाएगा। तो ये इनकी प्रमुख विधियां हैं। प्रकृतिवादियों की अन्य विधियों में किंडरगार्टन विधि, जिसे फ्रॉबेल ने दिया था। इस किंडरगार्टन विधि को हम लोग फ्रॉबेल के जब शैक्षिक विचार पढ़ेंगे तब ध्यान से पढ़ेंगे। ये किंडर क्या होता है? किंडर मतलब होता है बच्चा और गार्डन मतलब बगीचा, बालक का बगीचा। तो बगीचे में बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, कुर्सी मेज रख दिए जाते हैं, तत्कालीन किसी कार्य पर उपहार दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाना किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत आता है। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो इतना जानेंगे, बच्चों को बगीचे में उनकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को विकसित करने के लिए वहाँ कुर्सी और मेज रख दिए जाते हैं और कार्य का ठेका दे दिया जाता है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो क्या करेंगे बच्चे? इस काम को करेंगे, इस काम को करेंगे। तो इस प्रकार की विधि को कहा गया किंडरगार्टन विधि। दूसरा है मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली रोम की प्रमुख मनोचिकित्सक थीं, महिला डॉक्टर थी। उनकी एक शिक्षण विधि है मारिया मॉन्टेसरी। ये है मॉन्टेसरी विधि। पिछली आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा मॉन्टेसरी विधि की एक छोटी सी झलक कि आखिर ये मॉन्टेसरी विधि है क्या। जब हम इस मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों को पढ़ेंगे तभी से विस्तार से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से फ्रॉबेल के किंडरगार्टन के हमको पाश्चात्य विचारक भी पढ़ने हैं, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा सा जान लें, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को विकसित करने के लिए रोम की मनोचिकित्सक, रोम की महिला डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने एक शिक्षण विधि प्रतिपादित की, जिसे हम मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? बच्चों के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास किया जाता है। तीसरा है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है खोजता हूँ, जिसे आर्मस्ट्रांग ने दिया। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया। इसमें होता क्या है? बच्चों को जो विषय वस्तु पढ़नी है उससे संबंधित जानकारियाँ बच्चा खुद खोजे, बच्चा खुद उसको ढूंढे। तो इस प्रकार की विधि को कहा गया ह्यूरिस्टिक विधि या खोजता हूँ विधि या खोज विधि कहा गया। तो ये आर्मस्ट्रांग ने इसको संपादित किया, प्रतिपादित किया ह्यूरिस्टिक विधि को, जिसमें कहा कि बच्चे उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारियाँ खुद खोजें, खुद उसकी जानकारी करें। चौथा है योजना विधि, जिसे किलपैट्रिक ने दिया था। किलपैट्रिक योजना विधि के 5 स्तर होते हैं, 5 चरण होते हैं। इन चरणों के अंतर्गत एक योजना रूपरेखा तैयार की जाए, जिसे समस्या की पहचान करना, समस्या से संबंधित जानकारी लेना, समस्या से संबंधित क्या है परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का चयन करना और चयन का प्रयोग कर लेना, फिर मूल्यांकन कर लेना। इस तरह से योजना भी एक बनाई जाती है किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए। तो योजना के अनुसार पढ़ाई गई शिक्षा
पढ़ाई गई शिक्षा योजना विधि के अंतर्गत आती है। अगला लिखेंगे हम डाल्टन विधि। तो ये भी अमेरिका के कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने इस विधि को संपादित किया था। जिस प्रकार से मारिया मॉन्टेसरी की 2.5 से 6 वर्ष की शिक्षण की व्यवस्था या 3 से 6 वर्ष के शिक्षण की व्यवस्था करती है मारिया मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, उसी प्रकार से 6 से 12 वर्ष के लिए शिक्षण की व्यवस्था करती है डाल्टन विधि या कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट की अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में एक विधि विकसित हुई जिसे डाल्टन विधि के नाम से जाना गया। तो माध्यमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करने की एक विधि आई जिससे बच्चों का ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास हो सके, उस विधि को कहा गया डाल्टन विधि। तो एक बार फिर से देखते हैं किंडरगार्टन विधि। खेल खेल में उपहारों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत आता है। मॉन्टेसरी विधि बच्चों के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के आधार पर जो शिक्षा दी गई उसे मॉन्टेसरी विधि कहा गया। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने इसे संपादित किया था, इसे लाया था, या ये जन्मदाता हैं। किंडरगार्टन की फ्रावेल हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के आर्म स्ट्रांग हैं, जो कहते हैं बच्चा जो भी सीखेगा, जो भी पढ़ेगा, उससे संबंधित जानकारी वह खुद लाएगा, ढूंढेगा, उसका क्या करेगा, खोज करेगा और वह सीखेगा। चौथा है योजना विधि। किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए, समस्या के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, चरणों में रूपरेखा तैयार की जाती है। तो दूरदर्शी सोच जिसे कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की विधि को कहा गया योजना विधि। रूपरेखा के माध्यम से पढ़ाया जाए कि आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, तो ये पढ़ करके शाम तक पूरा करना है, कल वह पढ़ करके पूरा करना है। तो इस प्रकार की विधि को कहा गया योजना विधि। पांचवा है डाल्टन विधि, जिसे कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट योजना विधि किलपैट्रिक अमेरिका के ही थे। डाल्टन विधि कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ये भी अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक विधि बनाई जिसे डाल्टन विधि के नाम से जाना गया। यह मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि से मिलती जुलती है। केवल 3 से 6 वर्ष जो मारिया मॉन्टेसरी का था और इनका जो है 6 से 12 वर्ष था। तो ये थी क्या हैं प्रकृतिवादियों की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। अगले दिन हम पढ़ेंगे प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षक और छात्र।